तो चलिए देखते हैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ Z4 Z8। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना आता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो ऑर्डर ऑफ Z4 और Z8 क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32। ठीक है, तो जो पॉसिबल ऑर्डर है वो इसका डिवाइज़र होगा। ठीक है, तो इसके डिवाइज़र्स को लिख लेता हूँ मैं। डिवाइज़र इसका क्या क्या होगा, 32 का 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, राइट, 8 होगा, 16 होगा, या तो 32 होगा। ओके, तो जो पॉसिबल ऑर्डर है वो ये या तो 1 या तो 2 या तो 4 या तो 8, राइट। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ने वाले हैं, 16 और 32। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो हमको लेना है वो ये लेना है कि जो 1 है, 1 के लिए क्या हमको एलसीएम मिलता है, किसका, डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ Z4 और ऑर्डर ऑफ Z8 का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ Z4 देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ Z4 है आपका 4। ठीक है, राइट, ओके, और जो ऑर्डर ऑफ Z8 है मेरा, ठीक है, वो क्या है, वो है मेरा 8, राइट। इसका जो डिवाइज़र बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 का डिवाइज़र, 4 का डिवाइज़र हो जाएगा आपका 1 2 या तो 4, राइट। ठीक है, 8 का डिवाइज़र, 8 का जो डिवाइज़र होगा आपका वो होगा आपका कि जो 1 है उसके लिए क्या क्या पेयर मिल सकता है हमको फ्रॉम द डिवाइज़र ऑफ Z4, राइट। चूँकि 4 का डिवाइज़र हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये 4 का डिवाइज़र 1 2 4 है, और 8 का जो डिवाइज़र है आपका वो है आपका 1 2 4 8। ठीक है, तो इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे और दोनों में से देखेंगे कि जो पॉसिबल ऑर्डर 1 है उसके लिए क्या एलसीएम बन सकता है। तो एलसीएम के लिए देखिए पेयर बनेगा आपका 1 और 1। डेफिनेटली आप देखिएगा बहुत इसको आप फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप जब 1 और 1 को लेंगे तभी 1 बनेगा, तो यहाँ से आप 1 ले लीजिए, यहाँ से भी 1 ले लीजिए। ठीक है, तो 1 1 एक ही बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, सिंपली 51 इंटू 51 आइलर फंक्शन लगा देंगे, और 51 का वैल्यू 1 होता है तो 1, और ऐसे भी चूँकि आपको पता है कि 1 ऑर्डर का वनली आइडेंटिटी होता है तो ये एक ही एलिमेंट होता है, राइट। आगे देखिए 2 एलिमेंट का, 2 एलिमेंट के लिए क्या क्या बनेगा, तो यहाँ से मैं ले लूँ 2, ठीक है, तो और इधर से मैं ले लूँ 1, तो एक 2 1 बनेगा, राइट। यहाँ से मैं ले लूँ 1 शुरू से, और इधर से मैं ले लूँ 2, तब भी बनेगा, 1 2 बनेगा। ठीक है, ओके, और एक मैं ले सकता हूँ 2 2, तब भी 2 ही बनेगा। तो 3 ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, 2 1 का एलसीएम भी 1 आएगा, 1 2 का एलसीएम भी 2 आएगा, और 2 2 का एलसीएम भी 2 आएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पहला एलिमेंट आपको इधर का डिवाइज़र से लेना है और दूसरा एलिमेंट आपको इधर का डिवाइज़र से लेना है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर पे ध्यान रखिएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 52 इंटू 51 पहला पेयर का, फिर प्लस कीजिएगा दूसरा पेयर के लिए 51 इंटू 52, फिर प्लस कीजिएगा तीसरा पेयर के लिए 52 इंटू 52। ठीक है, तो चूँकि 52 51 सब आपका 1 ही होता है ना आइलर फंक्शन में, तो ये आपको 3 आ गया, राइट। ठीक है, अब चलिए 4 के लिए देखते हैं हम लोग। ओके, तो 4 के लिए, तो 4 के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जगह। हाँ, आप सोचिए, आपने सोचा भी हुआ है कैसे बनाना है। देखिए, तो 4 के लिए जो पॉसिबल है, इधर से ले लेता हूँ 1, इधर से ले लेता हूँ 4, तो 1 4 हो सकता है। ठीक है, इधर से मैं ले लूँगा 2, उधर से ले लूँगा 4, तो 2 4 भी हो सकता है। इधर से लूँगा मैं 4, उधर से लूँगा 1, तो 4 1 भी हो सकता है, राइट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इधर से लूँगा 4, उधर से भी ले लूँगा 4, तब भी होगा, राइट। ओके, अच्छा, और हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा 4 2 का भी होगा, 4 इधर से लूँगा, उधर से 2 लूँगा, तो 4 2 का भी होगा। ठीक है, तो 1 4 2 4 4 4, ठीक है, 4 1, अच्छा इतना ही होगा, अब तो नहीं होगा, तो सारा लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ 1 4 हो सकता है। ठीक है, 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 4 1 कॉमा 4 4 और कॉमा 4 2। ठीक है, अब इन सब का आइलर फंक्शन का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 5 1 क्या होता है, जैसे 5 1 लेंगे तो 1 आएगा। 5 4 क्या होता है, तो 5 4 2 होता है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि 5 4 कैसे निकालते हैं। फिर 5 2 क्या होता है, तो 5 2 1, 5 4 क्या होता है 2, फिर 5 4 1 5 4 2 है ना, 5 5 1 1। ठीक है, फिर इसके लिए लिखिए, तो 5 4 आपको 2 और 5 4 फिर से 2, फिर आपका 5 4 2 और 5 2 1। तो देखिए 2 2 4 2 6 4 10 और 2 12, तो 12 एलिमेंट आ गया। बहुत जल्दी करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन वाला, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलो 8 वाला करते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे वो ऐसे 5 2 करके नहीं लिखा,
5 1 5 4 इस तरह से, चूँकि डायरेक्ट हमको 5 का वैल्यू याद है, बहुत छोटा है ना, 5 1 का वैल्यू 1 होता है, 5 4 का वैल्यू 2 होता है, ये तो मैंने आपको वर्क करके दिखाया हुआ है, ठीक है। 5 2 1 होता है, 5 4 जो है 2 होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है जो वैल्यू आना था उसको मैंने लिख लिया, राइट, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 5 8 का देखते हैं, ठीक है। तो 5 8 का देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए 5 8 के लिए मैं बना लेता हूँ। 5 8 के लिए क्या क्या बनेगा बताइए। तो 5 8 के लिए जो बनेगा, इधर से ले लिया 1, इधर से ले लिया 8, 1 8 हो सकता है, ठीक है। फिर आपका इसी तरीके से 2 8 होगा, है ना, 4 8 भी होगा, तो ये हो गया। अच्छा, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा, तो सिर्फ 1 8 होगा, 2 8 होगा और 4 8 होगा, राइट। अब यहाँ पे आप सबका जो है वैल्यू चाहे तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, 5 1 इंटू 5 8, ठीक है, प्लस 5 2 इंटू 5 8 प्लस 5 4 इंटू 5 8। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो 5 1 क्या होता है, 5 1 1 होता है, ठीक है। 5 8 क्या होता है, तो 5 8 अगर आप निकालिएगा तो आइलर फंक्शन क्या होगा, 2 का पावर क्यूब हो गया, तो 2 का पावर क्यूब माइनस 2 का पावर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये 4 आता है, ठीक है। तो 1 इंटू 4 लिखिएगा आप, प्लस 5 2 फिर से 1 और फिर ये 5 8 4 हो गया, 5 4 फिर से आपका 2 होता है और 5 8 क्या हो जाएगा, 5 8 4, ठीक है। तो हो गया 8 4 12 4 16 हो गया, ठीक है। तो इसमें 16 एलिमेंट आ गया आपका। अब आप देखिए ये हो गया 16, ये हो गया 12, कितना हो गया 16 और 12 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, और टोटल कितने एलिमेंट थे आपके पास में 32। तो टोटल तो आपको अभी ही मिल गया, यानी 16 का आपका कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। 16 ऑर्डर पॉसिबल नहीं है किसी भी एलिमेंट का, 32 ऑर्डर भी किसी भी एलिमेंट का पॉसिबल नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये कोई नहीं, तो आपका यहाँ पे टोटल जो था आपको 32 एलिमेंट सबका आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया कि भाई 1 ऑर्डर का केवल 1 एलिमेंट है जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं, 2 ऑर्डर का मेरे पास में 3 एलिमेंट है जो सारा इटसेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। 4 एलिमेंट का मेरे पास में 4 ऑर्डर का मेरे पास में 12 एलिमेंट है, और 8 ऑर्डर का मेरे पास में 16 एलिमेंट है। 16 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, 32 ऑर्डर का भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, और चूंकि 32 ऑर्डर का कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो Z4 क्रॉस Z8 है, ये जो आपका Z4 क्रॉस Z8 है, ये क्या है, ये नॉट साइक्लिक है, इज़ नॉट साइक्लिक। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो वो तब साइक्लिक होगा जब उसका कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के जैसा होगा, ग्रुप के समान होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर तो 32 है, लेकिन 32 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि ये साइक्लिक नहीं है। और ऐसे भी प्रूफ होता है कि भाई 4 और 8 का आप GCD देखिएगा यहाँ पे, तो वो क्या आता है, वो आपका आता है 4, तो ये को प्राइम तो नहीं है, नॉट को प्राइम, तो भाई इसलिए ये साइक्लिक नहीं हो सकता। तो कितना तरीका से आप देख सकते हैं ना, ठीक है, बहुत सा तरीका हो जाएगा जिससे आप इसको चेकआउट आसानी से कर पाएंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या, कि हम लोगों ने ये देखा था कि Z8 क्या होता है। Z8 आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, ये आपको पता है, इस साइक्लिक, ये आपका क्या है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, एंड हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि Z2 क्रॉस Z4, ये क्या है आपका, ये आपका नॉट साइक्लिक है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि 2 4 आपका आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि Z2 क्रॉस Z4 कभी भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, किसके, Z8 की, कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक साइक्लिक है दूसरा साइक्लिक नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप देखिएगा, अगर ये 2 और 4 अगर आपका को प्राइम हो जाता तो डेफिनेटली वो हो जाता, ठीक है। तो बहुत तरह की बातें हैं जिससे आप इस तरह का डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो बहुत कुछ आई होप आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। इससे बहुत सारा MCQ जो है आएगा एग्जाम में, तो उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल फास्ट टेक्निक बताता हूँ जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखिए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको MCQ दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z8 Z6, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बहुत ही जल्दी आप निकाल पाएंगे कि कितना इसमें एलिमेंट्स होगा, ठीक है। क्या करना है, तो आप ये देख लीजिए कि एक आपके पास में Z8 है, ठीक है। तो Z8 में 8 का डिवाइज़र क्या होगा, तो 8 का डिवाइज़र होगा 1 2 4 या तो 8, ठीक है। इधर 6 है, 6 का डिवाइज़र क्या होगा, 6 का डिवाइज़र होगा 1 या तो 2 या तो 3, ठीक है। अब 8 के लिए कौन कौन सा ऑर्डर पेयर बन सकता है, ठीक है, डिवाइज़र में से, तो आप देखिएंगे डेफिनेटली। तो 8 के लिए क्या क्या बनेगा भैया,
तो आप बोलोगे कि एक 8 1 बन सकता है, ठीक है, इधर से 8 लिया, इधर से 1 लिया, 8 1 हो सकता है, 8 2 हो सकता है, और कोई होगा और कोई नहीं होगा, तो कहानी फिनिश हो गया, ठीक है। आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो एक हो जाएगा आपका, इसको यूज़ कीजिएगा तो हो जाएगा 5 8 इंटू 5 1। अब 5 1 लिखने का जरूरत भी नहीं है, चूँकि 5 1 तो 1 ही होता है ना। फिर प्लस ले लीजिएगा, दूसरा पेयर के लिए क्या ले लीजिएगा, फिर से 5 8 इंटू 5 2, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया 5 8 4 होता है, 5 1 1 होता है, फिर से ये 5 8 4 और 5 2 1, ठीक है। तो आपको टोटल 8 एलिमेंट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो बहुत जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल फास्ट काम करना है, सोचना ही नहीं है, राइट, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये आप करके मेरे को ऑप्शन बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि क्या आपका सही आंसर आया। ऑर्डर 12 का जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन दिस, ठीक है। तो आई होप अभी आप मेरे को करके बताइएगा, ठीक है। अब बहुत सारा MCQ करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।